नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का। चलिए शुरुआत करते हैं। विधानसभा सत्र को लेकर पर्यटक मंत्री सैफई महाराज ने कहा कि सरकार तैयार है और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही इसकी शुरुआत हुई। साथ ही पर्यटक मंत्री ने कहा कि राज्य में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं और केंद्र के सहयोग से राज्य में तीर्थन और पर्यटक के क्षेत्र में भी कार्य किए जा रहे हैं। बजट सत्र को लेकर राजनीतिक तेज। बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के सत्र के साथ हुई शुरुआत। उत्तराखंड में शुरू हुआ है बजट सत्र। पूर्ण बजट सत्र शुरू हो रहा है और हम सब के लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय है। इसके साथ साथ जो है अभी हम लोग अयोध्या से भी आए हैं, वहाँ से भी आशीर्वाद लेकर के आए हैं और सभी काम सुचारू रूप से चलेगा, आशा है। अयोध्या का मंदिर बड़ा भव्य बना है और निश्चित रूप में जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। निश्चित रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद मिलेगा और उन्हीं के प्रयासों से संभव हुआ है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की है, आज हमें राम जी का मंदिर मिला और हमारे यहाँ तो रघुनाथ जी का मंदिर है और हमारे यहाँ भरत और शत्रुघ्न मंदिर है और हेमकुंड साहब में लक्ष्मण मंदिर है। तो रामायण सर्किट हमारे यहाँ भी है, उसका भी प्रचार प्रसार होगा। उत्तराखंड में बजट सत्र शुरू हो गया, जिसको लेकर राजनीतिक गर्मा रही है। बता दें कि बजट सत्र देहरादून में होने के कारण विपक्षी नेता सत्ताधारी सरकार पर हमलावर हैं। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी राज्य सरकार के विरोध में 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मौन व्रत रखा। साथ ही जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। आज बजट सत्र शुरू हो गया है और हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है। सर, आज बजट सत्र शुरू हो गया है और आज आपने मौन व्रत रखा है, क्या वजह थी? और गैरसैंण में सरकार को ठंड लग रही है, इसलिए बजट सत्र नहीं होगा। तो ये हिमालयी राज्य की अवधारणा के साथ अस्तित्व में आए राज्य का अपमान है, हिमालय का अपमान है, इस संसद का अपमान है। जिस विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि बजट सत्र गैरसैंण में होगा, उस विधानसभा का अपमान है। तो मैंने इसलिए कि इनको सद्बुद्धि आए और अब भी सरकार ये बात स्पष्ट कर दे कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, भविष्य में बजट सत्र गैरसैंण में होंगे। और इसलिए 10 बजे मौन उपवास रखा ताकि 11 बजे जब वो बैठे तो मुख्यमंत्री के दिमाग में ये रहे कि एक गलत काम हो गया है, उस गलत काम को कैसे सुधारा जाए। सर, एक जन विधानसभा सत्र भी होने वाली है कल गैरसैंण में। कांग्रेस विरोध का बड़ा शानदार तरीका है, गांधीवादी तरीका है। ये बात अलग है कि भाजपा का गांधीवाद में तो विश्वास है ही नहीं है? वो तो उपवास का मखौल उड़ाते हैं। गांधी ने उपवास के जरिए अंग्रेजों को भगा दिया और अब भाजपा वाले ये डरे हुए हैं कि कांग्रेसी उपवास रख करके कहीं हमको न भगा दे। सर, एक विधेयक इस बार आने वाला है, उसमें ये है कि जितने भी दंगाई होंगे उनकी जो संपत्ति होगी उसे कुर्क कर दिया जाएगा अगर कोई विरोध प्रदर्शन वगैरह करेगा। जब ले आएंगे तब बात करेंगे। देखिए, बिल्कुल आज से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर जो तमाम सियासत है वो देखने को मिल रही है। 27 फरवरी से कल गैरसैंण में एक विधानसभा सत्र भी होने जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन राजनीति इस बजट सत्र को लेकर काफी गर्माई हुई है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। बजट सत्र का आज पहला दिन था। साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र को लेकर कई बातें कही। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार संख्या बल के आधार पर सत्र को चलाना चाहती है क्योंकि विपक्ष को नजरअंदाज किया जा रहा है। साथ ही यशपाल आर्य ने कहा कि विपक्ष हमेशा से सदन की कार्रवाई पर सहयोग करता आ रहा है। हम इस बार भी अपने मुद्दों को सहजता से सदन में उठाएंगे। इसमें कानून व्यवस्था से लेकर बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। नई नजीरें तय की जा रही हैं, संख्या बल के आधार पर नया इतिहास लिखा जा रहा है। और जिस तरह से उत्तराखंड में मैं लगातार मैंने देखा है, मैं भी विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूँ, विपक्ष के साथ बातचीत होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। कुछ विषयों पर आपस में मतभेद होते हैं, लेकिन उसका समाधान तो निश्चित रूप से विपक्ष को साथ लेकर ही होता है। लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है और विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब नई
उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। बता दें कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर बेरोजगारी और महंगाई तक सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं सत्र के लिए रणनीति तय करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बता दें कि कांग्रेस विधानमंडल दल की यह बैठक हुई। बैठक में के बाद यशपाल आर्य ने कहा कि बजट सत्र की अवधि कम रखकर सरकार जनता के सवालों से बचना चाहती है और कहा कि विपक्ष तय समय भी जरूरी सवालों पर चर्चा करेगी। रूप से चर्चा हुई है और जो आज के प्रमुख मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा के बहुत बड़ा मुद्दा है आपदा और खस्ताहाल सड़कें, इन विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर हमारे माननीय विधायक नियमों के अंतर्गत सदन में अपनी बात को रखना चाहेंगे। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी दल के विधायक कार्य मंत्रा समिति की बैठक को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आए। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से वरिष्ठ विधायक खजान दास ने विपक्षी विधायकों को भले ही ज्यादा नियम कानून आते हो, लेकिन थोड़े बहुत ज्ञान उन्हें भी होना चाहिए और कार्य मंत्रा समिति की बैठक से पहले कई बार विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क करने का प्रयास किया गया। साथ ही आपको बता दें कि बात भी हुई थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी सकारात्मक सहयोग नहीं दिया गया। जबकि सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री को निर्णय लेना ही था। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं, हम भी जानते हैं जिस तरह का नियम कानून वो जानते हैं, थोड़ी बहुत हम भी जानते हैं। ऐसा नहीं है, हम उनको विश्वास में लेकर के सारा काम करना चाहते हैं, परंतु वो भी अपनी स्तर से सपोर्ट करें। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरीश धामी ने विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सदन की परंपराओं का आहन और लोकतंत्र की हत्या भाजपा की सरकार बहुमत में होने के बाद कर रही है। बता दें कि कांग्रेस विधायक ने कहा कि संख्या बल ज्यादा होने के बाद सत्ता के नशे में चूर होकर भाजपा की सरकार सदन के नियमों के विपरीत चल रही है। जो है अपने संख्या बल पे जो है उसके घमंड में जो है चूर है और वो जो नियमावली से जो विधानसभा चलता है वो नियमावली को भूल गई। इससे पहले भी जब सत्र हुआ था आप सबने देखा वो नियमावली के विरुद्ध हुआ और कल जो हुआ है कार्य मंत्रणा जो हुआ है बिना विपक्ष के हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और आने वाले समय के लिए इस तरह की जो ये परिपाटी चलाई जा रही है बहुत घातक होगा। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में 370 हटाकर भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। बता दें कि इसी फैसले पर बनी फिल्म आर्टिकल 370 को अब देश भर में रिलीज कर दिया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ फिल्म को देखा और इस दौरान मुख्यमंत्री ने फिल्म की सराहना भी की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने बताया कि कश्मीर से 370 हटना कई मायने में फायदेमंद साबित हुआ है। 370 हटना इतना आसान नहीं था, हालांकि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के ये संभव हो पाया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस फिल्म को देखने के लिए जनता से भी अपील की। इसके अंदर ऐतिहासिक निर्णय था, अभूतपूर्व निर्णय था और बहुत ही हिम्मत वाला निर्णय था जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में लिया गया। कश्मीर से धारा 370 हटी और उस फिल्म का यहाँ पर चित्रण है। निश्चित रूप से किस प्रकार की जम्मू और कश्मीर के अंदर स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, किस प्रकार से वहाँ पर जो सुरक्षा बल थे उनको कठिनाइयों में काम करना पड़ता था। हजारों हजार लोगों ने अपनी जिंदगानी वहाँ पर शहीद कर दी, लेकिन धारा 370 नहीं हटी। अब धारा 370 हटी है और देश के अंदर इस फिल्म का चित्रण होना चाहिए।
लेकिन जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की स्थिति 370-35 ए के कारण भयावह हुई है और ये जिस प्रकार से लागू हुई और लगातार इसको जो है वहाँ पे रखा गया है, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ कि जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को इसे निजात दिलाई। अनेकों लोग उसके शिकार हुए और तुष्टिकरण के नाते इसको लागू किया गया था, लेकिन माननीय मोदी जी का एक संकल्प है संतुष्टिकरण, जिसके नाते इस पिक्चर में भी हमें कहीं दिखाई देता है। और वास्तव में चूंकि जो आज पिक्चर के रूप में तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि 35 से 370 का रूप जिन्होंने उसका दर्द झेला वो तो इसको जब देखेगा वो तो समझेगा, लेकिन अन्य लोग जब देखेंगे तो ये वास्तविकता भी समझेंगे 370 वास्तव में उसके कारण कितने लोगों का नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में अपने दौरे के दौरान देश भर में 11,69,169 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। बता दें कि इसमें राजकोट सहित देश के 5 राज्यों को मिलाकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी एम्स शामिल है। साथ ही देश के कई राज्यों में लगभग 200 स्वास्थ्य परियोजनाओं का भी मोदी ने राजकोट से शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसके संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में देहरादून के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को 3,713 करोड़ रुपए स्वास्थ्य परियोजनाओं की सौगात दी, जहां उत्तराखंड को मिली 8 परियोजनाओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री जी ने राजकोट गुजरात से 48,000 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स हो गया, क्रिटिकल केयर ब्लॉक हो गया, कई चीज़ों का लोकार्पण भी किया है और भूमि पूजन भी किया है। हमारे राज्य में भी आज लगभग 13 कामों का उन्होंने उद्घाटन किया है और मैं कह सकता हूँ कि आज डॉक्टरों के लिए आवासों का, क्रिटिकल केयर ब्लॉक का, हमारे ब्लॉकों में जो उन्होंने नई सुविधाएं दी उनका आज उन्होंने वहाँ से वर्चुअली उद्घाटन किया है। और आज जो हमारा यहाँ पे खाद्य सुरक्षा विभाग है उसकी 2 गाड़ियों का भी आज वर्चुअली यहाँ पे उन्होंने लोकार्पण किया है, जहाँ पे कि हम खड़े हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के लिए 4 धाम यात्रा के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितना पैसा हमने उनसे मांगा उन्होंने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में लगभग 48,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। इसके अंतर्गत उत्तराखंड की भी लगभग 36 करोड़ की योजनाएं भी हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण होना है। इसमें लगभग 13 करोड़ के आसपास योजनाओं का लोकार्पण एवं 22 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। इसमें अभीम के तहत और NHM के तहत योजनाएं हैं और ये योजनाएं जो हैं लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड हैं और इसमें हमारे ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स भी हैं, हमारे क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स भी हैं और हमारे जो फूड सेफ्टी वैन्स भी हैं। जो हमारे पहाड़ी राज्य है और जो हमारे मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है, ये हमेशा थोड़ा सा मेनलैंड से हटे हैं। ये इस सरकार के नाते केंद्र सरकार हमेशा इन राज्यों को जोड़ने की मतलब हमेशा उपाय करने के लिए और इसी मतलब कदम के नाते आपको नॉट ओनली एम्स ऋषिकेश दी गई है, प्लस आगे आने वाले दिनों में ऑलरेडी ज़मीन दी गई है एक रीजनल सैटेलाइट सेंटर एम्स की, जो कि उधम सिंह नगर में आएगी। उसकी पुष्टिकरण आई थिंक ज़मीन बड़ी मुश्किल से दी गई, जो कि आपके माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां हरीश रावत ने जट बहादुरपुर गांव में रविदास मंदिर में मूर्ति का अनावरण किया। बता दें कि एक दिन पहले हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसको लेकर हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा कि अब बीजेपी नेताओं को भी संत रविदास का महत्व समझ में आ रहा है। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बदलाव होगा तो पूरे देश में रविदास जयंती के दिन छुट्टी की जाएगी। वहीं दूसरे राज्यों में यूसीसी लागू किए जाने के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि जन राज्यों में बीजेपी की सरकार असफल है, वहीं अपनी कमियों को छिपाने के लिए यूसीसी जैसे कानून को लागू किए जा रहे हैं। इसका जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। रविदास जी के
जन्मदिन पर छुट्टी की फरवरी 2015 में राजकीय अवकाश घोषित किया उत्तराखंड के अंदर। अब कोई मुझसे कहे कि 2014 में क्यों नहीं किया, तुम तो 14 में मुख्यमंत्री बन करके आ गए थे। तो मैं समाई मांग सकता हूँ कि 1 साल विलम्ब से सही लेकिन देर से। तो वैसे ही जो है भाजपा के नेताओं को यदि आप रविदास जी का महत्व समझ में आने लग गया है तो अच्छी बात है। 2024 में जब हम परिवर्तन लाएंगे तो राष्ट्रीय अवकाश घोषित करेंगे पूरे देश के अंदर। खबर हरिद्वार से है, जहां किसान आंदोलन के समर्थन में हरिद्वार के भादरबाद टोल प्लाजा पर किसानों ने जाम लगाया। बता दें कि इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसानों ने टोल प्लाजा पहुंचे, जहां दिल्ली की ओर जाने वाले हाईवे पर किसानों ने जाम लगाया। तो वहीं किसान टोल प्लाजा पर बैठकर धरना भी दे रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में धामी सरकार के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सत्र के पहले दिन यानी आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। बता दें कि अभिभाषण के माध्यम में जनता को राज्य सरकार की उन सभी जन कल्याणकारी नीतियों को बताने का कार्य किया गया जिसमें प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होकर हो सकती है। मंत्रणा समिति की बैठक के लिए सभी को आमंत्रण दिया गया था और उस कार्यमंत्रणा समिति में जिस समय ये बैठक आहूत की गई उससे पहले मैंने नेता प्रतिपक्ष जी से, माननीय प्रीतम सिंह जी से मैंने खुद ने आग्रह किया था टेलीफोन करके, और उसके बावजूद अब वो नहीं आए। ये कारण तो मैं नहीं कह सकता क्यों नहीं आए, लेकिन निश्चित रूप से कार्यमंत्रणा समिति के लिए जैसा मुझे जानकारी है कि विधानसभा सचिवालय से भी सचिव विधानसभा जी के द्वारा अनेकों बार उनसे संपर्क स्थापित किया गया कि वो समय अपनी सुविधानुसार बताएं ताकि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हो सके। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के लिए सभी को आमंत्रण दिया गया। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने जसपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया और पुलिस के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि उन्होंने थाना और चौकी प्रभारी को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी वंचित लोगों के अलावा सभी संदिग्ध लोगों पर भी पैनी नजर रखी जाए। तो वहीं एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि निरीक्षण करना हमारा काम है, पुलिस नियमावली का साथ ही सीनियर अधिकारियों को निरीक्षण भी करना चाहिए। खबर चमोली से है, जहां सड़क चौड़ीकरण का काम प्रगति पर है तो जो दूसरे चरण में है। बता दें कि लगभग 14 करोड़ की राशि से 14 किलोमीटर मार्ग को चौड़ा कर सुंदरीकरण किया जाना है, जिसके तहत परियोजनाओं के उच्च अधिकारियों की टीम ने संयुक्त निरीक्षण किया, जिस पर भूखलन क्षेत्र में दीवार बनने समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। तो वहीं निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सड़क के पुस्ते खराब निर्माण पर रेत की जगह मिट्टी यूज की जा रही है, जिसके बाद प्रतिनिधियों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। तो वहीं मौके पर पहुंचे पीजीआई एमएस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दुर्गम घाटी के समस्त जनप्रतिनिधियों का और विभाग के अधिकारियों का एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया और उसमें हमने पाया कि हिलंग उर्गम मोटर मार्ग पे जो पीएमजीएसवाई फेज सड़क का जो कार्य चल रहा है बहुत ही घटिया निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विभाग के कर्मचारियों ने भी उन पर कोई देखरेख नहीं है, कोई उनके बाद स्पष्ट वो नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का रेत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज हमने देखा कि जहाँ पे रेत का प्रयोग किया जा रहा है बहुत ही घटिया रेत का प्रयोग किया जा रहा है। हमने लगातार जिला प्रशासन को भी अवगत कराया, हमने तहसील प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी कोई सचेत कार्रवाई नहीं हो पा रही है और ये बिल्कुल भ्रष्टाचार की सीमा को पार कर दिया है पीएमजीएसवाई पोखरी ने। और हम जिला प्रशासन से और प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो सरकार का पैसा सरकार जनहित के लिए खर्च किया जाना था, उस पैसा का दुरुपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। अतः इन ठेकेदार के खिलाफ और इस विभाग के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसे भ्रष्टाचारी कार्य जो इस सड़क पर न हो पाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।